न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शिवा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। पाकिस्तान में हो रहा खूनी चुनाव, नवाज शरीफ को फिर से पीएम बनाना चाहती है पाक आर्मी। यूपीए के 10 साल में अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई, मोदी सरकार उनकी कमियों को उजागर करने के लिए श्वेत पत्र जारी कर सकती है। सीएम विजयन के नेतृत्व में केंद्र के खिलाफ जंतर मंतर का प्रदर्शन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पाकिस्तान में हो रहा खूनी चुनाव, नवाज शरीफ को फिर से पीएम बनाना चाहती है पाक आर्मी। पाकिस्तान में हो रहे आम चुनाव और इससे पहले हुई हिंसा को लेकर भारतीय रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में हो रहे जनरल इलेक्शन को खूनी चुनाव करार दिया है। रिटायर ब्रिगेडियर गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तानी सेना नवाज शरीफ को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। पाकिस्तानी आर्मी वही की सरकार पर रिमोट कंट्रोल चलाती है और उससे अपने हिसाब से चलाना जानती है। जो सही है, जो सही नहीं है, वहां की सेना एक बार फिर नवाज शरीफ को लाना चाहती है। पाक सेना इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि यहाँ कोई विपक्षी पार्टी नहीं है। इमरान खान जेल में है। इसके अलावा उनकी पार्टी पीटीआई के कई नए नेता भी सलाखों के पीछे है। इसलिए पाकिस्तानी सेना के आशीर्वाद से नवाज शरीफ मुल्क के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ब्रिगेडियर गुप्ता ने कहा कि इस चुनाव की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि पाकिस्तानी सेना एक बार फिर देश में आतंकी संगठनों को मुख्य धाराओं में लाने की कोशिश कर रही है। लश्कर-ए-तैयबा, हाफिज सईद की पार्टी और कई आतंकी संगठन है जो छंबू नामों से चुनाव लड़ रहे हैं, जो काफी खतरनाक है। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। उन्हें चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। वही कश्मीर मुद्दे को लेकर ब्रिगेडियर गुप्ता ने कहा कि कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है, वो भारत का अंग था, है और हमेशा रहेगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी के 10 साल में अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई, मोदी सरकार उनकी कमियों को उजागर करने के लिए श्वेत पत्र जारी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जयंत सिंह ने बीते बुधवार को कहा कि 2014 के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के कार्यकाल के अंत का भारतीय अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी, जिसकी कमियों को उजागर करने के लिए केंद्र द्वारा संसद में श्वेत पत्र पेश किए जाने की संभावना है। मोदी सरकार ने 1 फरवरी को प्रस्तुत केंद्रीय अंतरिम बजट में घोषणा की कि वह कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के 10 वर्षों के आर्थिक प्रदर्शन की तुलना भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 10 वर्षों के आर्थिक प्रदर्शन की तुलना के लिए एक श्वेत पत्र जारी करेगी। जयंत सिन्हा ने कहा, ये जरूरी है कि हम लोगों के सामने ये पेश करने की अर्थव्यवस्था में कैसे बदलाव आया है। हर क्षेत्र में कमियां थी। अगर आज अर्थव्यवस्था चमक रही है और तेजी से आगे बढ़ रही है तो इसकी वजह है कि इन 10 वर्षों में हमारी नीतियों और हमारी कार्य। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम विजयन के नेतृत्व में केंद्र के खिलाफ जंतर मंतर का प्रदर्शन। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपने मंत्रिमंडल और शीर्ष वामपंथी सदस्यों के साथ गुरुवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर विपत्ति अन्याय को लेकर केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सीएम विजयन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवत मान और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के साथ केरल हाउस से विरोध स्थल की ओर चले। विरोध स्थल पर सीएम विजय ने कहा, हम भारतीय गणतंत्र के साथ ऐतिहासिक मोड़ पर है। एक लोकतंत्र जिसकी परिकल्पना राज्यों के संघर्ष के रूप में की गई थी, वह धीरे धीरे और लगातार राज्यों के ऊपर संघ में तब्दील हो रहा है।
विजय ने कहा कि हम देश भर में विशेषकर विपक्षी 37 राज्यों में इसकी अभिव्यक्तियां देख रहे हैं। हम सभी इसके खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज करवाने और भारत के संगीन ढांचों को बनाए रखने के लिए एक साथ आए। आज हम एक नए सिरे से लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं, जो राज्यों के साथ न्याय संगम व्यवहार सुनिश्चित करने की शुरुआत करेगी। ये लड़ाई केंद्र के राज्य संबंधों के संतुलन बनाए रखने का भी प्रयास करेगी। इस प्रकार 8 फरवरी 2024 भारत गणराज्य के ऐतिहासिक में एक महत्वपूर्ण दिन बनने जा रहा है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।